हेलो नमस्कार साथियों, मैं भागवत पाल और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फ्यूचर प्लेटफॉर्म क्लासेस से। तो फ्रेंड, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले मैं फ्रेंड ये बता दूं कि यूपी लेखपाल का जो फॉर्म भरा गया था उसका कट ऑफ जारी हो गया है, सबको पता है। लेकिन इस कट ऑफ से बहुत सारे अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं। और क्यों नहीं फ्रेंड, जहाँ पिछले 5 सालों से अभ्यर्थी इस भर्ती की प्रतीक्षा में हैं और 5 साल से पहले तो पेट अनिवार्य करने का फैसला लिया गया और उसमें ये कहा गया कि हर 6 महीने में एक बार पेट कराया जाएगा। लेकिन आज 5 साल हो गया और सिर्फ पेट एक बार हुआ, और पेट हुआ भी तो 8-9 महीने हो गए में रिजल्ट आया, वो भी ट्विटर कैंपेन चलाने के बाद। इतने अभ्यर्थी जो सालों से लेखपाल की तैयारी में लगे थे, रिजल्ट आने के बाद फिर 3-4 महीने बाद फिर से फॉर्म भराया गया और फॉर्म भराने के बाद सबसे फीस वसूल ली गई, लेकिन उसमें उस समय कट ऑफ निर्धारित नहीं किया गया। यानी 1 साल हो गया, लेकिन जहां 2 बार कहा गया था कि 1 साल में 2 बार, हर 6 महीने में पेट 1 बार कराया जाएगा, लेकिन अभी तक जब से ये रूल बनाया गया पेट का, सिर्फ और सिर्फ 1 बार पेट हुआ है। इसमें उन सभी अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल रहा है जो पिछले 1 साल से पेट देने के बाद फिर से तैयारी कर रहे हैं या जिनकी तैयारी पूर्ण हो गई है। तो इसको देखते हुए बोर्ड को और सरकार को ये कट ऑफ कम करना चाहिए, क्योंकि पिछले 3-4 साल से अभ्यर्थी इस भर्ती के इंतज़ार में हैं। चलिए, आपने कहा था कि मैं पेट लूँगा, पेट आपने लिया भी, तो 1 साल से, पिछले 1 साल से आपने रिजल्ट नहीं दिया और अभी तक भर्ती कंफर्म नहीं कराई। अभी तो अपने कहे हुए प्रक्रिया के अनुसार नहीं चले। 1 साल में 2 बार जहां कराने की, पेट कराने की बात कही थी, आपने 1 बार कराया और उसके बाद कट ऑफ निर्धारित भी नहीं किया। सब लोगों से, यानी 14 लाख लगभग लड़कों से आपने 25-25 रुपया ले लिया। आपका अपना कमाई तो हो गया, लेकिन उन अभ्यर्थियों का क्या जो तैयारी कर रहे हैं पिछले साल भर से, तो उनको देखते हुए आप बोर्ड को और यूपी गवर्नमेंट को, बीजेपी सरकार को ये कट ऑफ नीचे करना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे अभ्यर्थियों के ज़िंदगी का सवाल है। और जिन कैंडिडेटों का ये एग्ज़ाम निकला हुआ है, जो कट ऑफ में है, जो शॉर्टलिस्टेड है, उनको मेरे तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं किसी से जलन द्वेष की भावना नहीं रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो हो गए हैं उनसे हमारी दुश्मनी है, लेकिन कम से कम जो अभ्यर्थी नहीं हुए हैं उनको भी अधिक से अधिक मौका मिलना चाहिए। ये 1 बार सिर्फ परीक्षा हुआ, ऐसा नहीं है कि बार बार परीक्षा हुआ है जिसमें अभ्यर्थी परेशान हैं। 1 बार सिर्फ हुआ है, किसी को मौका मिला, किसी की कंडीशन उस टाइम ख़राब थी, पेपर में मार्क्स कम आए, तो इसलिए 1 बार सबको मौका, जिस तरीके से एनएम में 0+ से लेकर के सबको बैठने का मौका दिया गया, लेकिन इसमें कम से कम 50 नंबर वाले को तो मौका मिलना चाहिए। 50 नंबर वाले को मौका मिलना चाहिए। अपने फॉर्म निकालते समय ये नहीं कहा था कि मैं सीट के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करूँगा। और दूसरी बात ये बता दूं फ्रेंड कि ये देखिए, अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस सबके लिए सेम कट ऑफ, यानी इसमें कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है। ओबीसी को कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है, और ना ईडब्ल्यूएस को, ईडब्ल्यूएस वाले को भी कोई भी आरक्षण नहीं है। तो ये भी एक तरीके से आरक्षण के खिलाफ खिलवाड़ ही किया गया है। इस पर कोई भी चैनल वाले बात करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी जो बड़े बड़े कोर्स बेचे हैं, वो भी जहाँ 27% रिजर्वेशन की बात कही जाती है ओबीसी को, उनका आरक्षण भी इसमें लागू नहीं हुआ है। तो ये भी एक तरीके से गवर्नमेंट की, बीजेपी सरकार की सोची समझी चाल है। इसलिए फ्रेंड, सबको एक बार मौका मिले, मैं ये उम्मीद करता हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, ये रास्ता है। आप ट्वीट के माध्यम से ही कई बार रिजल्ट जारी करवाए हैं। अधिक से अधिक लोग ट्वीट करने के बाद फॉर्म को फिर से भरवाया गया, और अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट करेंगे तो ये रिजल्ट फिर से आएगा, ये कट ऑफ फिर से नीचे होगा। और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हम सब कोर्ट में रिट जरूर दायर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार साथियों। आप सभी ने रिजल्ट देख ही लिया होगा, और जिन अभ्यर्थियों का चयन हो गया है वो अपना अच्छे से तैयारी करें।